अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ के सैदमपुर गांव में बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया गया है, जहां दो पक्ष आमने सामने हो गए। सूचना के बाद भी करीब 1 घंटे तक मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। यहां हाथापाई की नौबत पहुंच गई। फर्जी आईडी लेकर मतदान करने पर प्रवेश किया जा रहा था। सैदमपुर के सरपंच गोविंद सिंह ने बताया कि फर्जी वोट को लेकर कहासुनी हो गई। इसकी शिकायत की तो कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को पहुंचकर फर्जी पोलिंग रुकवानी चाहिए। सैदमपुर के बूथ अध्यक्ष ने बताया कि जब हम वहां पर गए तो फर्जी आईडी को लेकर मतदान केंद्रों में प्रवेश किया जा रहा था। जब उसको रोका गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। इसकी सूचना सरपंच को भी दे दी गई है। तुम्हारे और मैं यहाँ का बूथ अध्यक्ष था। बूथ अध्यक्ष होने के बाद उसमें एजेंट भी रहा, तो उस कारण से मैंने कहा, एक लड़के ने मेरे को बोला, यार ये एजेंट ये फर्जी है। मैंने ठीक है, मैं देखता हूँ उसकी आईडी। मैंने वाकई में देखी उसकी आईडी, तो वो फर्जी निकला। ठीक है, तो मैं वहां से भाई जो खड़े थे भीतर, जो पुलिस प्रशासन था, उसको बोला कि भैया ये फर्जी है, तो इनको यहाँ से हटा के आप दूर करो। तो उसके बाद में दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये फर्जी नहीं है। वो कहाँ से आकर और बाहर आ गए। फिर कोई उन्होंने बोला कि तुम्हें हम देख लेंगे, तुम ये तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद में मेरे को उन्होंने फिर मेरे को हाथापाई की। उन्होंने हाथापाई करने के बाद में ये इसमें सबने मेरे को वहां से बचाया, और बचाने के बाद में मैं वहां से आ गया। उसके बाद में सब वहां से मामला हुआ। फिर तो अभी कोई पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत सरपंच साहब को बोला। उसके बाद में सरपंच साहब को कुछ अलग सुनाने लग गए हो कि आपको धर ले जाएंगे यहाँ से। वो दबाव में है, पता नहीं क्या है। गेट बंद कर दिया उन्होंने। और फिर वहां से सुनो, वहां वो गेट बंद कर दिया पोलिंग वाला, क्योंकि हाँ तो हम मरते रहे तो हम मरते रहेंगे। उनका क्या है, उन्होंने तो गेट बंद कर लिया अपना। ये जानकारी में आया था कि सैदमपुर में जहां 2 मतदान केंद्र हैं, किसी मतदान केंद्र पर कोई व्यक्ति वोट डालने आया है, तो उसकी पहचान को लेकर के कुछ बात हुई थी। तो उस विषय में बाहर जो है आपस में जो प्रत्याशियों के समर्थक होते हैं, इनमें कोई छोटी मोटी आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। इसके तुरंत पश्चात हम लोग आए हैं और फिलहाल सब शांतिपूर्ण और मतदान सही से चल रहा है। कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है? कितनी बूथ पर कितने वोट हैं? यहाँ 2 बूथ है, और जैसा मुझे भी इमीडिएटली याद है, एक बूथ पर लगभग 826 और दूसरे पर लगभग 836 मतदाता है, और 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है अभी यहाँ पे। ऐसा भी कुछ है कि किसी विशेष समुदाय द्वारा कोई पोलिंग के लिए कोई दिक्कत पैदा की गई हो? नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया नहीं है। ना किसी को ऐसा कि कुछ लोगों का कहना था कि हम ही पिटे और हमको ही धमकाने का आरोप। मैं पिछले काफी समय से यहाँ बैठा हूँ, मुझे आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। ऐसी ना तो किसी ने कोई शिकायत दी, ना ऐसी कोई चीज मेरे संज्ञान में लाई गई या आई। सर ये फर्जी वोट डल रहे थे, उसके कारण रोक के कारण थोड़ा आपस में कहासुनी हो गई है। इससे पुलिस ने शिकायत की। मैंने सारे प्रशासन को बुला के उस शांति को इनकी शांत कर दिया मामले को। आपके नोडल अधिकारी वो क्या कहते हैं? नोडल अधिकारी तो कुछ नहीं कहते सर, वो क्या कहेंगे। आपने कहा ना कुछ सुनवाई नहीं हो रही? हम बोला, मैंने उनसे एसडीएम साहब आए थे, मैंने बोला भाई आप इनको, मैं इनकी व्यवस्था करूँ, मेरे को तेरे को बिठा लेंगे, आप अपने घर बैठ जाओ। मैंने सर मैं तो आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं तो उनको बुला रहा हूँ, प्रशासन को बुला रहा हूँ, मैं आपको फोन किया। मैंने सर ये जो झगड़ा होता है इसको बंद करने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं कोई शांति भंग लूटा, मैं तो बीच बचाव ही तो कर रहा हूँ। मैं इसको लड़ाई चल चाहता हूँ। मैं मेरे आदमी घर गाँव के आदमी से मरवाना, मेरे को तो बचाव करना है, इसलिए आपको फोन किया। आप मेरे को बिठा के ले जाओगे, आपको बताना तो भी क्यों झगड़ा हुआ है। तो मैं वोट गिरना आया था, इनमें ऐसे ही तू में हो रही थी एजेंटों में। मैं उनको बचा रहा था, भाई तुम शांति से भाई प्यार से गिरो ना अपना, भाई वोट गिर लो, भाई फर्जी किसी को मत गिरने दो, नहीं हमको गिरने दो, आप गिरो, भाई क्लियर बात थी। तो उन्होंने क्या किया, इस लड़के पर हाथापाई करने लग गए। मैं उनको रोक रहा था, तो कुछ लोग मतलब हमारे जो हम हिंदू समाज है वो तो इधर उधर हो गए, और वो सारे के सारे हम पे टूट पड़े। हम दोनों बाप बेटे थे मात्र, और एक मेरा भतीजा था, और 2-3 और थे। तो उन पर सारों पर हमला, हम पे ही हमला कर दिया, हमने भी उन पर हमला कर दिया। और क्या आपको लग रहा है यहाँ जो विशेष समुदाय है वो आपको वोटिंग नहीं करने दे रहा? नहीं कर। और क्या, हमारा ये आधार कार्ड था, हमको वोट नहीं करने दे। फिर अब गिर काए। पुलिस की व्यवस्था क्या थी? कुछ नहीं, व्यवस्था तो कुछ नहीं करती, उल्टा हमको मारने के लिए आ रहे हैं पुलिस वाले, हमको अंदर घुसा रहे हैं। भाई उनको रोको ना, जिनके पास में मतलब जो हमको तो वो पीट रहे, वो भी हमको पीटने वाले। क्या व्यवस्था पुलिस की है? ऐसे पुलिस हमारे लिए बनी है कि हम उनके लिए बने? वो हमारे लिए बनी है, हमारी सहायता करने के लिए बनी है। कोई साफिया के नीचे नहीं है, वो साफिया कोई हमन को खाने जाती। हमने साफिया को बनाया है, और उस दिन साफिया को हमने कह दिया कि हमारे नीचे तू है, हम तेरे नीचे नहीं है। ये बात है। सही भाई एक बात बता, जनता के पीछे तो हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे पीछे तो हैं, जो हम जनता चाहेंगे वो होगा। ऐसा कोई वरना कुछ नहीं कर सकता कोई, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। हम दबते नहीं किसी से।